हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं भाई प्रभाकर मिश्रा चैनल पर मैं प्रभाकर मिश्रा आज आपके लिए एक न्यू रासायनिक अभिक्रिया जैसे जिसमें रेलवे में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई अभिक्रिया दे देगी और कह देगा बताओ इसमें ऑक्सीकरण किसका हो रहा, अपचयन किसका हो रहा, कौन ऑक्सीकारक है कौन अपचायक है। तो आप तेजी से कैसे देख सकते हो। आप ऑक्सीकरण संख्या से भी देख सकते हो या इलेक्ट्रॉनों के घटने या बढ़ने से भी देख सकते हो। अगर मैं ऑक्सीकरण संख्या से देखना चाहूँ तो अगर ऑक्सीकरण संख्या बढ़ेगी तो इसका मतलब ऑक्सीकरण हो रहा है, अगर इस ऑक्सीकरण संख्या घटती है तो इसका मतलब अपचयन हो रहा है। तो मैं देखना चाहता हूँ कि किसका ऑक्सीकरण हो रहा है किसका अपचयन हो रहा है। तो सबसे पहले आप जैसे KMnO4 है, इसको मैंने ले लिया KMnO4। किसी भी यौगिक जिस पे अगर कोई आवेश नहीं है ऊपर तो उसकी कुल ऑक्सीकरण संख्या 0 होगी। तो पोटेशियम की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, +1। मैं अगर Mn की ऑक्सीकरण संख्या निकालना चाहूँ, x मान लिया, और ऑक्सीजन की होती है -2 और किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 से, और कुल मिला के सबका योग कोई चार्ज नहीं तो 0। और यहाँ से हो जाएगा x माइनस के 4 दूनी 8 प्लस के 1 इक्वल टू 0। तो x माइनस के ये कितना 7 इक्वल टू 0। तो x बराबर हो गया 7। और इधर क्या हो गया कि बाद में ऑक्सीकरण संख्या अगर हम देखें तो Mn की निकालना चाहें तो इधर MnSO4 है। बाद में क्या है, बाद में आपका है MnSO4। तो MnSO4 में Mn की कितनी होगी, MnSO4 Mn की मान लिया x प्लस सल्फेट, ये पूरा मूलक है यानी ग्रुप है समूह है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या -2 और इक्वल टू कुल कितना 0। तो x इक्वल टू प्लस माइनस इधर हो जाएगा 2। तो बताओ ऑक्सीकरण संख्या क्या हो गई, 7 से 2 हो गई ना। तो ऑक्सीकरण संख्या क्या हुई, घटी है। घटी है इसका मतलब Mn वाले में क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। अपचयन हो रहा है तो पूरे यौगिक का अपचयन होता है, न कि उसके एक तत्व को हम निकाल लें और उसका अपचयन हो, ऐसा नहीं। तो यहाँ पूरा है KMnO4 Mn में, तो यहाँ KMnO4 पूरे का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। और अभिकारक में देखा जाता है यहाँ KMnO4 का अपचयन हो रहा है, न कि हम कह सकते हैं कि MnSO4 का, इसका नहीं। किसमें देखेंगे, अभिकारक में देखेंगे, वो भी पूरे यौगिक का होता है न कि उसके इकलौते तत्व का। तो KMnO4 का क्या हो रहा, अपचयन हो रहा। और KMnO4 का अपचयन हो रहा है तो जिसका अपचयन होता है वो दूसरे का क्या करता है, ऑक्सीकरण करता है दूसरे को, इसलिए उसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकारक कहते हैं। तो यहाँ KMnO4 क्या हो गया, ऑक्सीकारक हो गया। दूसरी बात, तो हमसे पूछे अपचयन किसका हो रहा है, KMnO4 का। ऑक्सीकारक कौन है, तो KMnO4। और अगर अब हमें ऑक्सीकरण देखना है किसका हो रहा है, यानी अपचायक देखना है किसका हो रहा। चलो हमने दूसरा ले लिया FeSO4, इसमें आयरन का देख लेते हैं। तो आपका FeSO4 जो है इसमें आयरन का कितना x प्लस सल्फेट मूलक का कितना -2 और ये कुल मिला के इक्वल टू 0। तो x प्लस माइनस -2 इक्वल टू 0। तो x बराबर क्या हो गया 2। और बाद में आपका क्या बन रहा है, आयरन कहाँ है, ये आ रहा है आयरन है उत्पाद में Fe2SO4 का होल साइज क्या है, Fe2SO4 और इसका होल साइज। तो आयरन का ऑक्सीकरण संख्या में निकालनी, मान लिया x इंटू आयरन कितने 2 प्लस सल्फेट मूलक की अभी बताया पूरा ग्रुप होता है, समूह होता है यानी मूलक होता है, इसकी होती है -2 और -2 गुणे -2 गुणे 3 इक्वल टू 0। तो ये कितना हो गया 2x बराबर 3 दूनी 6 और x बराबर 3। तो यहाँ पहले ऑक्सीकरण संख्या आयरन की 2 थी और बाद में हो गई 3। तो ऑक्सीकरण संख्या बढ़ी है ना, बढ़ी है तो किसका, इसका क्या मतलब कि ऑक्सीकरण हो रहा है। किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, आयरन का, जी नहीं। अभिकारक में पूरा देखो आयरन क्या है, FeSO4 फिर FeSO4 है ना। तो इस FeSO4 का इसमें नहीं देख सकते, उत्पाद में नहीं देखा जाता, इस FeSO4 का क्या हो रहा है,
ऑक्सीकरण हो रहा है। और जिसका ऑक्सीकरण होता है वह दूसरे के लिए किसका काम करता है? दूसरे का अपचयन करता है। इसलिए जिसका ऑक्सीकरण होता है उसको क्या कहते हैं? अपचायक भी कहते हैं। तो हमसे चाहे पूछे ऑक्सीकरण, अपचायक, अपचयन, ऑक्सीकारक, आप तुरंत तेजी से ऐसे पहचान सकते थे। तो साथियों, कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।